चैप्टर 6 बहुत इजी चैप्टर है, कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट व्हीकल। बहुत इजी, लेकिन क्वेश्चंस आते हैं थोड़े से डिफिकल्ट। म्यूचुअल फंड अपने को पता है, रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट यहाँ से क्वेश्चन आएगा ही आएगा। AIF अल्टरनेट इन्वेस्टमेंट फंड, यहाँ से भी एक क्वेश्चन आता ही आता है। म्यूचुअल फंड से भी आता है, म्यूचुअल फंड से इजी रहता है। ठीक है, म्यूचुअल फंड से इजी, लेकिन AIF और रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट के बारे में, इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट के बारे में शायद आप पहली बार सुन रहे होगे, इसलिए थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड वर्ड है। तो म्यूचुअल फंड क्या है? म्यूचुअल फंड प्रोफेशनली मैनेज इन्वेस्टमेंट व्हीकल है। क्या होता है उसमें? मल्टीपल इन्वेस्टर से पैसे कलेक्ट करके इन्वेस्ट करते हैं डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो। उसमें सिक्योरिटीज होती है, स्टॉक, बॉन्ड, मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट और कुछ भी हो सकता है। ठीक है, अदर असेट्स। ठीक है। कौन मैनेज करता है? पूल्ड फंड को मैनेज बाय एक्सपीरियंस फंड मैनेजर, जो इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेते हैं अपने फंड के ऑब्जेक्टिव, रिस्क प्रोफाइल और मार्केट कंडीशन के अकॉर्डिंग। ठीक है। म्यूचुअल फंड अलाउ करता है इन्वेस्टर को टू पार्टिसिपेट इन कैपिटल मार्केट। आप डायरेक्ट स्टॉक बाय नहीं कर रहे हो, या आपके पास स्टॉक पिक करने का एक्सपर्टीज नहीं है, इफिशिएंट वे नहीं है आपके पास कि आप कैसे करो, लेकिन आप 500 रुपए से भी स्टार्ट करके आप इन्वेस्ट कर सकते हो, पार्टिसिपेट कर सकते हो कैपिटल मार्केट में। इन्वेस्टर परचेज करता है यूनिट ऑफ म्यूचुअल फंड विच रिप्रेजेंट देयर शेयर इन पूल असेट्स। ठीक है। उसकी क्या होती है? NAV होती है, नेट असेट वैल्यू होती है। डेली कैलकुलेट होता है, कैलकुलेटेड डेली बेस्ड ऑन फंड मार्केट परफॉर्मेंस। ठीक है। म्यूचुअल फंड के डिफरेंट इन्वेस्टमेंट गोल होते हैं। कोई रिटायरमेंट फंड के लिए, किसी को वेल्थ क्रिएशन के लिए चाहिए, जिनको इनकम जनरेशन के लिए चाहिए, कैपिटल प्रिजर्वेशन के लिए चाहिए। ठीक है। रोल ऑफ म्यूचुअल फंड फॉर इन्वेस्टर्स, पहला होता है कि वो डाइवर्सिफिकेशन उसमें अच्छा होता है, वेल डाइवर्सिफाइड होता है और रिस्क रिड्यूस होता है। प्रोफेशनली मैनेज होता है। ठीक है। बड़े प्लेयर्स होते हैं, बड़े हाई क्वालिफाइड, उनकी एक टीम होती है, फंड मैनेजर होता है। वेरी एफोर्डेबल है। ठीक है, एक्सेस करना भी इजी है, एफर्ट करना भी इजी है। 500 रुपए पर मंथ से भी आप कर सकते हो। SIP, जिसको सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान भी कहते हैं। लिक्विडिटी भी होती है और फ्लेक्सिबिलिटी। ठीक है। आप जब चाहो रिडीम कर सकते हो एट एनी टाइम। ठीक है। ओपन एंडेड फंड, लेकिन क्लोज एंडेड में मैच्योरिटी में, लेकिन क्लोज एंडेड में मैच्योरिटी में आप रिडीम कर सकते हो, लेकिन आप उसे सेकेंडरी मार्केट में सेल कर सकते हो। ठीक है। थोड़े बहुत आपको कई जगह क्या रहता है, लॉक इन पीरियड या थोड़ा सा एग्जिट लोड लगता है, लेकिन फिर भी लिक्विडिटी फ्लेक्सिबिलिटी है। टैक्स इफिशियंट होता है। 80C के तहत ये वाला क्वेश्चन आता है। सेक्शन 80C के तहत इक्विटी लिंक सेविंग स्कीम, ELSS। ठीक है। उसमें आपको टैक्स बेनिफिट होता है। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन फ्रॉम इक्विटी फंड आर टैक्सेड फेवरेबली। ठीक है। अट्रैक्टिव वेल्थ क्रिएशन का ऑप्शन। वैरायटी ऑफ इन्वेस्टमेंट, इक्विटी होता है, इक्विटी फंड जो हायर रिस्क हायर रिटर्न। डेप्ट में स्टेबल इनकम लोअर रिस्क। हाइब्रिड में इक्विटी डेप्ट दोनों हो सकता है, ग्रोथ एंड स्टेबिलिटी होती है। इंडेक्स फंड में पैसिव इन्वेस्टिंग या ETF में क्या होता है, डायरेक्ट निफ्टी, बैंक निफ्टी या जो भी इंडेक्स है उसमें, सेंसेक्स। ट्रांसपेरेंट होता है, रेगुलेटेड होता है, सेबी द्वारा रेगुलेट किया जाता है। ठीक है। इंश्योरिंग ट्रांसपेरेंसी एंड इन्वेस्टर प्रोटेक्शन। इन्वेस्टर रिसीव रेगुलर रिपोर्ट, डिस्क्लोजर, नैव अपडेट। ठीक है, जो हेल्प करते हैं मेकिंग इन्फॉर्म डिसीजन। ठीक है। सेकेंड, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट। ठीक है। क्या होता है? इन्वेस्टमेंट व्हीकल अलाउ इन्वेस्टर्स टू गेन एक्सपोजर टू इनकम जनरेटिंग रियल एस्टेट असेट्स। आप असेट्स को ओन नहीं कर रहे हो, लेकिन विदाउट डायरेक्टली ओन फिजिकल प्रॉपर्टी आप वहां से इनकम जनरेट कर रहे हो। ये भी पूल फंड होते हैं। ठीक है। कलेक्ट किया जाता है, इन्वेस्ट किया जाता है कमर्शियल रियल एस्टेट, ऑफिस स्पेस, मॉल्स, वेयर हाउस और होटल्स, जो रेंटल इनकम जनरेट करके देते हैं। ठीक है। इनका क्वालिटी क्या है? ये एज अ ट्रस्ट काम करते हैं। ये डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं सिग्निफिकेंट पोर्शन ऑफ देयर अर्निंग एज अ डिविडेंड टू यूनिट होल्डर्स। ठीक है। इसको भी रेगुलेट किया जाता है सेबी के द्वारा, अंडर सेबी रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट 2014। इसमें भी क्या है, डाइवर्सिफाइड होता है, एक्सेसिबिलिटी इजी होती है, स्टेबल इनकम होती है, लिक्विडिटी होती है, रेगुलेटेड एंड ट्रांसपेरेंट,
इन्फ्लेशन को हेज करता है, प्रोटेक्ट करता है आपकी इनकम को इन्फ्लेशन से। ठीक है, ये क्वालिटी है। अब ये सब वर्ड्स अपन ने बेसिक जो स्टार्टिंग के चैप्टर्स है उसमें डिटेल में देखा हुआ है, तो ये सब वर्ड्स अब आप लोगों को फैमिलियर होना चाहिए। लिक्विडिटी क्या है, स्टेबल इनकम क्या है, डाइवर्सिफिकेशन क्या है। ठीक है, इंफ्रास्ट्रक्चर सेम, यहां रियल एस्टेट में था, यहां पे इन्वेस्टमेंट कहां पे होगी, रोड्स, हाईवे, पावर ट्रांसमिशन लाइन, रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट। ठीक है, सेम इसमें भी आपको स्टेबल इनकम मिलती है, ये भी सेबी द्वारा, सेबी इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट रेगुलेशन 2014 की तरह। एज अ ट्रस्ट ये भी काम करता है, लिस्टेड होते हैं स्टॉक एक्सचेंज में, ट्रांसपेरेंट एंड लिक्विड होते हैं। ठीक है, स्टेबल इनकम, डाइवर्सिफिकेशन, एक्सेसिबिलिटी, लिक्विडिटी, लोअर रिस्क, रेगुलेशन, इन्फ्लेशन हेज एंड कैपिटल ग्रोथ, ये भी इनके इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया यानी कि क्वालिटीज है, फीचर्स है इनके। ठीक है, नेक्स्ट होता है अल्टरनेट इन्वेस्टमेंट फंड, AIF। ये HNI के लिए होता है, हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स, इंस्टीट्यूशंस। ठीक है, सोफिस्टिकेटेड इन्वेस्टर जो डाइवर्सिफाइड इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी बियॉन्ड ट्रेडिशनल इक्विटी एंड डेब्ट। ट्रेडिशनल इक्विटी एंड डेब्ट नहीं चाहिए उनको, उनको चाहिए कि हमारे पास पैसा बहुत है। ठीक है, नॉन ट्रेडिशनल असेट्स क्लास, प्राइवेट इक्विटी, वेंचर कैपिटल, हेज फंड, रियल एस्टेट, डिस्ट्रेस असेट्स, स्ट्रक्चर डेब्ट, इसमें इन्वेस्टमेंट करते हैं AIF के द्वारा। बहुत आने वाला टाइम AIF SIF का है, अभी जो चल रहा है चल रहा है, आने वाले 5 साल बाद आप अल्टरनेट इन्वेस्टमेंट फंड के बारे में ही सुनोगे। ठीक है, जितना आप लोगों के पास पैसे आ रहे हैं, लोगों को पैसे कमाने का फास्ट भी चाहिए ना पैसे, उनको मतलब नहीं है पैसा, रिस्क ज्यादा लेने को तैयार है लोग। ठीक है, लेकिन इसमें मिनिमम इन्वेस्टमेंट होता है 1 करोड़। ठीक है, ये भी बता दे रहा हूं। डाइवर्सिफिकेशन होता है लेकिन बियॉन्ड ट्रेडिशनल असेट्स। ठीक है, एक्सपोजर करते हैं प्राइवेट मार्केट को, स्टार्टअप्स को, डिस्ट्रेस असेट्स को, अल्टरनेटिव स्ट्रेटजीज। हायर रिटर्न पोटेंशियल होता है, अगर फंसी मछली तो पैसा ज्यादा मिलेगा इसमें। प्रोफेशनल फंड मैनेजमेंट, प्रोफेशनली मैनेज होता है। स्ट्रक्चर रिस्क मैनेजमेंट होता है। ठीक है, कि आपको ज्यादा डाउन साइड रिस्क ना मिले हो। ठीक है, इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजीज अपन ने रिस्क एपिटाइट, टाइम होरिजन एंड रिस्क रिटर्न एक्सपेक्टेशन के अनुसार एज अ इन्वेस्टर आप चूज कर सकते हो। ठीक है, ये हो गया तीनों का चारों के बारे में डिटेल। म्यूचुअल फंड में कौन कौन होते हैं, पहला होता है स्पॉन्सर। ये सब क्वेश्चन आते हैं, बहुत छोटे छोटे हैं लेकिन कंफ्यूज करते हैं। स्पॉन्सर जो स्टेबलाइज करता है म्यूचुअल फंड को और कंट्रीब्यूट करता है इनिशियल कैपिटल। ट्रस्ट एंड ट्रस्टी जो होल्ड करते हैं फंड के असेट्स को, फिड्यूसरी कैपेसिटी, और इंश्योर करते कंप्लायंस होना चाहिए सेबी के अकॉर्डिंग। ट्रस्ट और ट्रस्टी का काम। AMC का क्या काम है, जो इन्वेस्टमेंट मैनेजर होता है, जो पोर्टफोलियो मैनेजमेंट एंड फंड ऑपरेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। ठीक है, ये इन्वेस्टमेंट मैनेजर होता है AMC। कस्टोडियन क्या होते हैं, होल्ड और सेफ गार्ड करना सिक्योरिटी ऑन बिहाफ ऑफ फंड। ठीक है, RTA रजिस्ट्रार एंड ट्रांसफर एजेंट हैंडल करते हैं इन्वेस्टर रिकॉर्ड, ट्रांजेक्शन, फंड यूनिट एडमिनिस्ट्रेशन। बहुत इंपॉर्टेंट है, छोटा सा लग रहा है, बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। फिर रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट स्पॉन्सर होते हैं, जैसे जिस तरीके के म्यूचुअल फंड में है, मिनिमम स्टेक होता है उनके पास भी एज पर SEBI नॉर्म। इस इनमें भी ट्रस्टी होते हैं जो इंश्योर करते हैं रेगुलेटरी कंप्लायंस और इन्वेस्टमेंट मैनेजर एक्शंस। फिर इन्वेस्टमेंट मैनेजर्स भी होते हैं इसमें, कस्टोडियंस भी होते हैं, वैल्यूअर्स जो रियल एसेट्स के फेयर प्राइसिंग बताए। ठीक है, वैल्यूअर्स भी होता है इसमें। ठीक है, सेम इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट में भी होता है। ठीक है, इसमें भी कस्टोडियन एंड वैल्यूअर्स होते हैं। ठीक है, AIF इसमें कौन होता है, स्पॉन्सर, फंड मैनेजर, ट्रस्ट एंड कस्टोडियन सेम। लेकिन टाइप ऑफ म्यूचुअल फंड, रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट, इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट और AIF। म्यूचुअल फंड क्या है, लार्ज कैप जो फंड होता है, किस टाइप के हैं, टाइप्स। ठीक है, तो लार्ज कैप फंड जिसमें ब्लू चिप कंपनीज में, मिड कैप एंड स्मॉल कैप में मीडियम,
मिड कैप कंपनीज, स्मॉल कैप, ठीक है, जैसे नाम से। थीमेटिक मीन्स होता है सेक्टोरल, आईटी, फार्मा, सेक्टर फंड। ईएलएसएस कौन होते हैं? जो टैक्स बेनिफिट देते हैं। ईएलएसएस का फुल फॉर्म भी आता है, और कौन सा सेक्शन है 80C, ये भी याद रखिएगा, ठीक है। डेप फंड में पहला होता है लिक्विड फंड, जो शॉर्ट टर्म इंस्ट्रूमेंट होते हैं जिसमें लिक्विडिटी हाई होती है। कॉर्पोरेट बॉन्ड फंड, जो कंपनीज के बॉन्ड में इन्वेस्टमेंट करते हैं। गिल्ड फंड, GILT, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में, ठीक है। हाइब्रिड बैलेंस फंड, एग्रेसिव हाइब्रिड और कंजर्वेटिव। एग्रेसिव मींस जिसमें रिटर्न ज्यादा, इक्विटी की एलोकेशन हाई होती। कंजर्वेटिव में डेब्ट एलोकेशन हाई होता है। पैसिव में इंडेक्स और एक्सचेंज ट्रेडेड फंड, जैसा अपन ने डिटेल किया था, ठीक है। फिर होता है फैक्टर फंड, जिसको ऑल्सो नोन एज स्मार्ट बीटा फंड भी बोलते हैं। स्पेसिफिक क्वांटिटेटिव फैक्टर कैरेक्टरिस्टिक्स है, वैल्यू, मोमेंटम, वोलेटिलिटी, to construct portfolio, stock selection, their weight in portfolio based on mathematical calculation। तो एक मोमेंटम फैक्टर फंड होता है, ठीक है, जिसमें स्टॉक्स जिसमें स्ट्रॉन्ग अपवर्ड ट्रेंड दिख रहा है, कैपिटलाइज टू कंटिन्यू मोमेंटम, हायर रिटर्न पोटेंशियल है, कैरी रिस्क कर रहे हैं, लाइकली वोलेटाइल वोलेटिलिटी सॉरी वोलेटाइल और मार्केट करेक्शन। जितनी वोलेटिलिटी ज्यादा होगी मार्केट में, अपसाइड डाउनसाइड वैसा आ सकता है, ठीक है। टॉप परफॉर्मर, रीबैलेंसिंग पीरियडिकली होता है, सेक्टर शिफ्ट होते रहता है, ये होता है मोमेंटम फैक्टर फंड। लो वोलेटिलिटी में ऐसे स्टॉक जिसमें फ्लक्चुएशन ज्यादा ना हो, रिस्क एडजस्टेड रिटर्न लॉन्ग टर्म में ज्यादा हो, ऐसे स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट किया जाता है जिसमें रिस्क कम है। वैल्यू, जिसका पीबी हाई, डिविडेंड यील्ड हो, अट्रैक्टिव वैल्यूएशन मैट्रिक्स हो, ठीक है, जैसा बेंजामिन ग्राहम एंड वारेन बफेट ने कहा है, दिस स्ट्रेटजी सीक लेस एक्सपेंसिव स्टॉक, जो ज्यादा महंगे नहीं है लेकिन वैल्यू रहा, ठीक है। क्वालिटीज में क्या देखते हैं? फंडामेंटल, उसका डेप्थ लेवल कैसा है, लो डेप्थ है, अर्निंग ग्रोथ कैसी है, ठीक है। तो ये कुछ फंड्स हैं इसके। बहुत इजी है, अगर आपको नहीं भी पता होगा ना तब भी एग्जाम में आपसे बन जाएगा, इतना तो मुझे पता है, ठीक है। ये जैसा नाम वैसा काम है। टाइप ऑफ रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट में होता है इक्विटी, मॉर्गेज एंड हाइब्रिड। इक्विटी में ओन एंड मैनेज कमर्शियल रियल एस्टेट, अपना खुद का है, जनरेट इनकम प्राइमरली थ्रू रेंट। मॉर्गेज में क्या है? इन्वेस्ट इन रियल एस्टेट लोन और मॉर्गेज बैक सिक्योरिटीज। हाइब्रिड में मिक्स ऑफ इक्विटी एंड मॉर्गेज, ठीक है, रेंटल भी मिलता है और इंटरेस्ट भी मिलता है, ठीक है। इस टाइप के क्वेश्चन जनरली आते नहीं है, लेकिन नॉलेज अपने को पता होना चाहिए, ठीक है। नॉलेज के लिए अपन स्टडी इतनी मेहनत करें डेली, कम से कम 40 to 45 मिनट्स आप क्लास में दे रहे हो, तो कुछ एक्स्ट्रा सीख के जाओ, ठीक है। फिर इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट में पब्लिक होता है, एक पब्लिक, सेकंड प्राइवेट, फुल फ्लेज यानी कि इन्वेस्ट इन ऑपरेशनल एंड रेवेन्यू जनरेटिंग एसेट। डेवलपमेंटल, जो अंडर कंस्ट्रक्शन। डेवलपमेंटल में क्या होता है? जो कंस्ट्रक्शन उसका कंप्लीट नहीं हुआ है, ठीक है। रिस्क ज्यादा है, ठीक है। कैपिटल एप्रिसिएशन मिलेगी जब आपका प्रोजेक्ट ऑपरेशनल हो जाएगा तब, ठीक है। फिर अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड, ये यहां से क्वेश्चन आते हैं कि कौन से कैटेगरी वन में कौन सा फंड होता है। तब कैटेगरी वन AIF में क्या होता है? सोशली एंड इकोनॉमिकल बेनिफिशियल इन्वेस्टमेंट, सोशल एंड इकोनॉमिकल, अर्ली स्टेज स्टार्टअप, सोशल वेंचर, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोडक्ट, ठीक है। सेबी इंकरेज करता है देश फंड बाई ऑफरिंग टैक्स इंसेंटिव। इसमें एग्जांपल में है वेंचर कैपिटल, एंजल, सोशल वेंचर एंड इंफ्रास्ट्रक्चर, ठीक है। वेंचर में हाई ग्रोथ स्टार्टअप, अर्ली स्टेज कंपनी जो हाई ग्रोथ, आज जो कंपनी लिस्टेड है वो कभी ना कभी अर्ली स्टेज में या स्टार्टअप उन्होंने किया होगा, तो वेंचर कैपिटल। एंजल्स, ठीक है, पूल इन्वेस्टमेंट फ्रॉम एंजल इन्वेस्टर टू फंड न्यू स्टार्टअप, ठीक है। सोशल वेंचर जो एजुकेशन, हेल्थ केयर, रिन्यूएबल एनर्जी में काम कर रही है, ऐसी कंपनी में इन्वेस्टमेंट करना। इंफ्रास्ट्रक्चर जो ट्रांसपोर्ट, पावर, अर्बन डेवलपमेंट, इसमें इन्वेस्टमेंट करनी, ठीक है। कैटेगरी सेकंड, जो प्राइवेट इक्विटी और डेब्ट ओरिएंटेड फंड है। प्राइवेट इक्विटी, जिसको पी फंड भी बोलते हैं, जो अनलिस्टेड कंपनी में लॉन्ग टर्म कैपिटल एप्रिसिएशन के लिए। डेब्ट फंड, जो कॉर्पोरेट बॉन्ड, ठीक है, में ये जो वर्ड है
इसका प्रोनाउंसिएशन सॉरी, मिजनाइन डेप्ट डिस्ट्रेस लोन, यानी कि ऐसा डेप्ट, ठीक है, मीन्स थोड़ा डिस्ट्रेस में, ठीक है, डिस्ट्रेस लोन, ठीक है, फंड ऑफ फंड, मल्टीपल फंड्स, ठीक है, इंस्टेड ऑफ डायरेक्ट होल्डिंग उनके फंड को आपने होल्ड करके रखा है, ठीक है, जैसे म्यूचुअल फंड में होता है। फंड ऑफ फंड में क्या होता है कि आपने दूसरे के म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करके रखा है, फंड ऑफ फंड, ठीक है, ये आता ही आता है, एआईएफ से क्वेश्चन आएगा ही आएगा। कैटेगरी 3 में जो कॉम्प्लेक्स ट्रेडिंग स्ट्रेटजी, शॉर्ट सेलिंग, डेरिवेटिव, लिवरेज, ये आता है कैटेगरी 3। इसमें होता है हेज फंड, जो लॉन्ग शॉर्ट स्ट्रेटजी है, ऑप्शन है, आर्बिट्राज है, क्वांटिटेटिव फंड, एल्गोरिथमिक और डाटा ड्रिवन मॉडल, ये आता है। तीनों को अच्छे से देखिएगा एआईएफ में, ठीक है। अगर कोई डाउट होता है तो नेक्स्ट क्लास में मोस्ट वेलकम, आप पूछ सकते हैं मुझसे। यहाँ पे चैप्टर 6 कंप्लीट है अपना, ठीक है। अब देखिए, यहां तक जो भी बेसिक था, थोड़ा बहुत इजी चीजें थी जो आपको कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत नॉलेज था, या हो सकता है अच्छा डिटेल में पढ़े होंगे। लेकिन अब जो शुरू हो रहा है वो पीएमएस के रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी से शुरू हो रहा है। यहां से क्वेश्चंस किसी भी लाइन से बन सकते हैं। रोल ऑफ पोर्टफोलियो मैनेजर्स, चैप्टर 7, क्या रोल है उनका। पोर्टफोलियो मैनेजर इंडिया ओवरव्यू, टाइप ऑफ पोर्टफोलियो सर्विस, पीएमएस सर्विस की टाइप क्या होती है, ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर क्या है पीएमएस का, जनरल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ पोर्टफोलियो मैनेजर, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ इन्वेस्टर पोर्टफोलियो, ठीक है। तो ओवरव्यू क्या है, पहला कब स्टार्ट हुआ। पोर्टफोलियो मैनेजर इज बॉडी कॉर्पोरेट विच परसुएंट टू कॉन्ट्रैक्ट और अरेंजमेंट विद क्लाइंट, एडवाइस करते हैं डायरेक्टली और अंडरटेक ऑन बिहाफ ऑफ क्लाइंट। डायरेक्टली करेंगे, एडवाइस भी देंगे, डायरेक्टली भी करेंगे या इनडायरेक्टली, ठीक है, वेदर एज डिस्क्रिशनरी पोर्टफोलियो मैनेजर और अदरवाइज। मैनेजमेंट और एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ पोर्टफोलियो ऑफ सिक्योरिटी ऑफ क्लाइंट फंड, मैनेज करना है आपको क्लाइंट के फंड को। रजिस्टर्ड होते हैं सेबी पोर्टफोलियो रेगुलेशन 2020 के लॉ के अंदर, ठीक है। अकॉर्डिंग टू सेबी गाइडलाइन, पीएमएस कैन बी ऑफर ओनली बाय सेबी रजिस्टर्ड एंटिटीज, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है, एक एक लाइन यहां से, ठीक है, बहुत स्लोली पढ़ेंगे अपन। पोर्टफोलियो मैनेजर का क्या काम है, एक बॉडी कॉर्पोरेट होती है जो कॉन्ट्रैक्ट और अरेंजमेंट, कॉन्ट्रैक्ट होता है पहले या एक अरेंजमेंट साइन होता है क्लाइंट के साथ कि मैं उन्हें एडवाइस करूंगा या डायरेक्टली उनके पोर्टफोलियो में ट्रेड करूंगा, या क्लाइंट के बिहाफ में क्लाइंट को एडवाइस करूंगा कि क्लाइंट ट्रेड करेंगे तो उनके बिहाफ, ठीक है। बहुत डिटेल में ये सब चीजें अपन देखने वाले हैं। पीएमएस सर्विस कब स्टार्ट हुई थी, व्हेन सेबी इशूड सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया पोर्टफोलियो मैनेजर रेगुलेशन 1993, ठीक है। कुछ ही रेगुलेशन आए थे लेकिन वन ऑफ द फर्स्ट फ्यू रेगुलेशंस आए थे, ठीक है। म्यूचुअल फंड के रेगुलेशन से पहले आया था ये पूछा जाता है जनवरी 1993 में पोर्टफोलियो मैनेजर रेगुलेशन 1993 जो लॉ है उसके अकॉर्डिंग, ठीक है, ठीक है। मेजर प्रोवाइडर ऑफ पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विस कौन है, बिग ब्रोकर फर्म, असेट मैनेजमेंट कंपनी और इंडिपेंडेंट असेट मैनेजर्स, ठीक है, बड़े प्लेयर्स हैं, मेजर प्रोवाइडर्स हैं, ठीक है। टाइप ऑफ पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विस, पीएमएस बाय असेट मैनेजमेंट कंपनी, पीएमएस बाय ब्रोकरेज हाउस, पीएमएस बुटीक पीएमएस हाउस जो आप जनरली सिंगल जो अपन करते हैं ना वो, ठीक है। क्लासिफाइड बेस्ड ऑन प्रोडक्ट, पहला होता है इक्विटी बेस्ड, फिक्स इनकम बेस्ड पीएमएस, कमोडिटी बेस्ड म्यूचुअल फंड, मल्टी एसेट बेस्ड पीएमएस, ठीक है। प्रोवाइडर कौन कौन है, तीन है इंपॉर्टेंट, एएमसी, ब्रोकरेज हाउस और बुटीक। इंडिपेंडेंट प्रोडक्ट में क्या क्या है, इक्विटी, फिक्स इनकम, कमोडिटी, म्यूचुअल फंड, मल्टीपल असेट्स, ठीक है। पोर्टफोलियो मैनेजर क्लासिफाई करते हैं अपने क्लाइंट को बेस्ड ऑन देयर नेटवर्थ, ठीक है, ठीक है। अब देखो कितने टाइप के पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विस होती है। पहला होता है डिस्क्रिशनरी, जिसमें अकॉर्डिंग टू लॉ सेबी पोर्टफोलियो मैनेजमेंट रेगुलेशन means portfolio manager who under a contract relating to portfolio management exercise or may exercise any degree of discretion to the investment of fund management of portfolio of security of client, ठीक है, अपने क्लाइंट की सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट करना,
एक्सरसाइज करना, और एक्सरसाइज करो या कर सकते हो, ठीक है। डिस्क्रिशनरी पोर्टफोलियो मैनेजर इंडिविजुअल भी होता है, इंडिपेंडेंट होता है, मैनेज ऑफ फंड ऑफ ईच इन्वेस्टर एज पर द कॉन्ट्रैक्ट, जो कॉन्ट्रैक्ट साइन होता है उसके अकॉर्डिंग, ठीक है। दिस कुड बी बेस्ड ऑन एग्जिस्टिंग इन्वेस्टमेंट अप्रोच और स्ट्रेटजी विद द पोर्टफोलियो मैनेजर इज ऑफरिंग ऑन द केस ऑफ कस्टमाइज बेस्ड ऑफ क्लाइंट। लेकिन कॉन्ट्रैक्ट जो साइन किए हो क्लाइंट के साथ, उसके अकॉर्डिंग आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, ठीक है। ना हो कि उन्होंने बोला है कि इक्विटीज में करना है, आप एफएनओ में नहीं कर सकते, ठीक है। जो कॉन्ट्रैक्ट साइन होगा उसमें जो लिखा होगा उसके अकॉर्डिंग करना है, ऐसा नहीं कि पैसे मिल गए तो कहीं भी डाल दी। उसको भी अपन देखेंगे आने वाली क्लासेस में डिटेल में। नॉन डिस्क्रिशनरी में क्या होता है, पोर्टफोलियो मैनेजर मैनेज द फंड अकॉर्डिंग डायरेक्शन ऑफ क्लाइंट, क्लाइंट के डायरेक्शन के अनुसार, ठीक है। द पोर्टफोलियो मैनेजर डज नॉट एक्सरसाइज हिज और हर डिस्कशन फॉर बाई और सेल, ठीक है। जब तक क्लाइंट नहीं बोलेगा तब तक पोर्टफोलियो मैनेजर हैज टू कंसल्ट द क्लाइंट फॉर एवरी ट्रांजेक्शन, आपको ट्रांजेक्शन के लिए क्लाइंट से कंसल्ट करना होगा, डिसीजन लेना होगा व्हाट टू बाय और सेल, व्हेन टू बाय और सेल, ठीक है। रेस्ट विद द इन्वेस्टर्स, ठीक है। एडवाइजरी, यहां पे आप कोई ट्रांजेक्शन एग्जीक्यूट नहीं करोगे, यहां पे केवल आप एडवाइस दे दो। पोर्टफोलियो मैनेजर सजेस्ट इन्वेस्टर आइडिया और प्रोवाइड नॉन बाइंडिंग इन्वेस्टमेंट एडवाइस, ठीक है। द इन्वेस्टर टेक द इन्वेस्टमेंट डिसीजन, ठीक है। इन्वेस्टर एग्जीक्यूट करेंगे ट्रांजेक्शन, लेकिन केवल आपसे एडवाइस लेंगे, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट, ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर ऑफ पीएमएस इन डायरेक्ट एडवाइस करेंगे, डायरेक्ट और अंडरटेक ऑन बिहाफ ऑफ क्लाइंट। जनरल रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है पोर्टफोलियो मैनेजर की, ठीक है। पोर्टफोलियो मैनेजर रेगुलेशन बाय सेबी हैज इन द फॉलोइंग जनरल रिस्पॉन्सिबिलिटी। द discretionary means portfolio managers and individual or independently manage the fund of each client in according with the need of client की नीड के अनुसार, ठीक है। in manner which does not partake character of mutual fund, ठीक है। portfolio manager shall not accept from the client fund or security less than 50 lakhs, 50 लाख से कम में कोई भी पोर्टफोलियो मैनेजर आपका पोर्टफोलियो मैनेज नहीं करेगा, नहीं करता है, ठीक है। हम लोग बोलते हैं ना 2 लाख 1 लाख रुपए पोर्टफोलियो मैनेजर बन रहे हैं, ठीक है। ऐसा नहीं, 50 लाख कम से कम क्लाइंट का फंड या सिक्योरिटी जो 50 लाख का हो, कम से कम मिनिमम, minimum investment amount per client shall be applicable to new client or fresh investment by existing client, ठीक है। provided further that subject to appropriate disclosure in disclosure document, एक disclosure document होता है वहां पे, ठीक है। and term agree between client and portfolio manager, the requirement of minimum investment amount per client shall not apply to accredited investors, provided further that requirement of minimum investment amount per client shall not apply to इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो मैनेजर, ठीक है। 50 लाख से कम में नहीं होना है, ठीक है। और किसके लिए ये रिक्वायरमेंट नहीं है, ठीक है, एक्रेडिटेड इन्वेस्टर्स, ठीक है। पोर्टफोलियो मैनेजर शैल एक्ट ऑन फिड्यूसरी कैपेसिटी, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। पोर्टफोलियो मैनेजर शैल सेग्रीगेटेड ईच क्लाइंट होल्डिंग इन सिक्योरिटी इन सेपरेट अकाउंट, यानी कि सभी क्लाइंट, ईच क्लाइंट की सिक्योरिटी सेपरेट सेपरेट अलग 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 होनी चाहिए, ऐसा नहीं है एक ही क्लाइंट एक ही अकाउंट में करो, सबकी सेपरेट अकाउंट होने चाहिए, ठीक है। पोर्टफोलियो मैनेजर कीप द फंड ऑफ ऑल क्लाइंट इन सेपरेट अकाउंट और मेंटेन बाई इट इन शेड्यूल कमर्शियल बैंक, शेड्यूल कमर्शियल बैंक में अकाउंट मेंटेन होना चाहिए, ठीक है। पोर्टफोलियो मैनेजर सेल ट्रांजेक्ट इन सिक्योरिटी विद द लिमिटेशन प्लेस्ड बाय क्लाइंट हिमसेल्फ, ठीक है, अंडर द इन डीलिंग ऑफ सिक्योरिटी अंडर प्रोविजन ऑफ आरबीआई 1934। पोर्टफोलियो मैनेजर नॉट डिराइव एनी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट बेनिफिट आउट ऑफ क्लाइंट सिक्योरिटी, आपको उनके पैसे
और सिक्योरिटी से कोई डायरेक्ट और इनडायरेक्ट बेनिफिट नहीं लेना है। आपको बोरो नहीं करना है पैसा। पोर्टफोलियो मैनेजर shall not borrow fund or security on behalf of the client. Portfolio manager shall not lend security or held on behalf of client to third person. ठीक है। पोर्टफोलियो मैनेजर इंश्योर प्रॉपर और टाइमली हैंडलिंग ऑफ कंप्लेंट फ्रॉम हिज क्लाइंट और appropriate एक्शन ले। The portfolio manager shall ensure that any person entity involved in distribution of services carry out distribution activity in compliance with regulations. ये 11 पॉइंट है। ये 11 पॉइंट से कम 3 4 5 क्वेश्चन बनते ही बनते हैं। ठीक है, केवल जनरल रिस्पॉन्सिबिलिटी से बता रहा हूँ, 3 4 5 क्वेश्चन आते ही आते हैं। इसको ऐसा मत करना कि इसको स्किप कर दिए, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट। ठीक है, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ इन्वेस्टर पोर्टफोलियो। पोर्टफोलियो मैनेज करेंगे, एडमिनिस्ट्रेशन द फंड ऑफ इन्वेस्टर विद द रेगुलेटरी फ्रेमवर्क। ठीक है, दो पॉपुलर मॉडल है ऑफ एग्जीक्यूशन। फर्स्ट वन इज पूल एग्जीक्यूशन, ट्रेडिंग फॉर ऑल क्लाइंट टुगेदर, एक साथ क्लाइंट के लिए ट्रेड करेंगे, सभी क्लाइंट के लिए, और एलोकेट करेंगे इंडिविजुअल सिक्योरिटी ऑफ ईच क्लाइंट डीमैट अकाउंट। ठीक है, सभी क्लाइंट के लिए एक साथ ट्रेड करेंगे, पूल एग्जीक्यूशन, लेकिन जो सिक्योरिटीज है वो ईच क्लाइंट के अकाउंट में एलोकेट करें। ठीक है, या तो सेकंड है कि सभी के नाम से अलग अलग ट्रेड करें। ठीक है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको ऐसा मत समझ, एलोकेशन हैपन ऑटोमेटिकली। ठीक है, इंडिविजुअल नेम नेम के अकॉर्डिंग। ठीक है, पोर्टफोलियो मैनेजर एंटर इनटू एग्रीमेंट इन राइटिंग। राइटिंग में आपको एग्रीमेंट लेना है बिफोर टेकिंग अप असाइनमेंट ऑफ मैनेजमेंट ऑफ फंड एंड पोर्टफोलियो ऑन बिहाफ ऑफ क्लाइंट। ठीक है, एग्रीमेंट क्लियरली डिफाइन द रिलेशनशिप एंड सेट आउट देयर म्यूचुअल राइट, लाइबिलिटी एंड ऑब्लिगेशन रिलेटिंग टू मैनेजमेंट ऑफ पोर्टफोलियो। राइटिंग में लेना है, साइन करना है प्रॉपर। अगर आप क्लाइंट के बिहाफ में या उसके फंड को मैनेज कर रहे हो, एग्रीमेंट होता है वो राइटिंग में होता है। ठीक है, फर्स्ट होता है द फॉलोइंग आर सम एस्पेक्ट रिगार्डिंग टू एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ फंड, डिफाइनिंग द यूनिवर्स ऑफ सिक्योरिटी फॉर पर्पस ऑफ इन्वेस्टमेंट। आपका पर्पस क्या है, पहला चीज। ठीक है, इन्वेस्टमेंट अप्रोच करने जा रहे हो तो टाइप ऑफ सिक्योरिटी एंड परमिसिबल इंस्ट्रूमेंट क्या होने चाहिए। ठीक है, टू बी इन्वेस्टेड बाय द पोर्टफोलियो मैनेजर फॉर कस्टमर। ठीक है, फैक्टर स्पेसिफिक टू क्लाइंट एंड सिक्योरिटी। द एग्रीमेंट ऑल्सो इंक्लूड एरिया ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड रिस्ट्रिक्शन, कहाँ पे इन्वेस्टमेंट करना है, कहाँ नहीं करना है। ठीक है, इम्पोज बाय क्लाइंट विद द रिगार्ड टू इन्वेस्टमेंट इन पर्टिकुलर कंपनी और इंडस्ट्री। जैसे कुछ लोग चाहते हैं कि हमारे पैसे ऐसे कंपनीज में इन्वेस्टमेंट ना हो जो प्रदूषण पॉल्यूशन ज्यादा बढ़ा रहा है। ठीक है, जो हेल्थ के लिए हार्मफुल है। ठीक है, तो वो एग्रीमेंट में लिखा होगा, वो रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट है। एग्रीमेंट साइन करोगे, वहां हर चीज डिटेल लिखा होगा। आपसे पूरा काउंसलिंग किया जाएगा, पूरी डिटेल आपसे ली जाएगी कि आप किस टाइप के इंस्ट्रूमेंट। कोई बोलेगा हमको डेरिवेटिव में नहीं करना है, कोई बोलेगा अपने को डेप में नहीं करना है, किसी को इक्विटी में नहीं करना है, किसी को हायर रिस्क में करना है, किसी को लोअर रिस्क में करना है। ये सब चीजें डिफाइन होती है। ठीक है, प्री मेच्योर विड्रॉल सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सर, इसको कभी मत भूलिएगा। प्री मेच्योर विड्रॉल कर रहे हो आप, पैसे तो है आपने इन्वेस्टमेंट कर दिए, लेकिन आप चाह रहे हो कि कुछ ना कुछ आप पैसे निकालना चाहते हो, तो एग्रीमेंट होता है ना जो क्लाइंट और पोर्टफोलियो मैनेजर का, वहां पे अर्ली विड्रॉल की भी टर्म एंड कंडीशन होती है। ठीक है, पोर्टफोलियो मैनेजर कभी भी लॉक इन नहीं लगा सकते इन्वेस्टमेंट में ऑफ देयर क्लाइंट, पैसे पे लॉक नहीं लगा सकते। आप इंक्लूड कर सकते हो विड्रॉल फीस इन टर्म ऑफ परसेंटेज एज वेल एज द अमाउंट। हमेशा यहां से क्वेश्चन आएंगे। पीएमएस सर्कुलर डेटेड February 13, 2020, आप पोर्टफोलियो को रिडीम फुल्ली कर सकते हो। ठीक है, लेकिन एग्जिट लोड चार्ज होगा। आपने इन्वेस्टमेंट किया पीएमएस के साथ, फर्स्ट ईयर ऑफ इन्वेस्टमेंट, तो मैक्सिमम 3% ऑफ अमाउंट रिडीम, जितना आप अमाउंट रिडीम करते हो उसका 3% मैक्सिमम आपको देना हो। सेकेंड ईयर में 2%, फर्स्ट ईयर में 3, सेकेंड ईयर में 2%, थर्ड ईयर में 1% आपको पैसे देने पड़ेंगे। ठीक है, रिडीम जो कर रहे हो उस लग सकते हैं मैक्सिमम। 3 साल के बाद आपको कोई एग्जिट लोड नहीं लगता पीएमएस में, अगर आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो। पीएमएस यानी पोर्टफोलियो मैनेज करा रहे हो पीएमएस से,
ठीक है, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विस। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, हमेशा यहां से क्वेश्चंस बनते हैं। ऑल क्लियर यहाँ? बहुत इजी है, लेकिन आपको डिटेल में पढ़ना है बॉस। ठीक है, डू एंड डोंट्स, क्या करना है क्या नहीं करना है। डू, पोर्टफोलियो मैनेजर टेक एडुकेट स्टेप फॉर रिड्रेसल ऑफ ग्रीवेनेंस, 21 डेज के भीतर आपको ग्रीवेनेंस सॉल्व करनी है। ठीक है, पोर्टफोलियो मैनेजर सेल अबाइड बाय कोड ऑफ कंडक्ट, कोड ऑफ कंडक्ट फॉलो करने हैं। ठीक है, सेग्रीगेट करना है ईच क्लाइंट। पोर्टफोलियो मैनेजर सेट ट्रांजेक्शन सिक्योरिटी विथ लिमिटेशन प्लेस बाय क्लाइंट हिमसेल्फ। ठीक है, रिगार्डिंग डीलिंग इन सिक्योरिटी अंडर आरबीआई एक्ट 1930। ठीक है, और आपको सेग्रीगेट करना है ईच क्लाइंट फंड और पोर्टफोलियो ऑफ सिक्योरिटीज, सेपरेटली करना है ओन फंड्स एंड सिक्योरिटीज, और सेफ गार्ड भी करना है। डोंट में क्या है, डू तक अब देख लिए क्या करना है क्या नहीं करना है। कोई भी डायरेक्टली और इनडायरेक्ट बेनिफिट नहीं लेना है, आपको बोरो नहीं करना है फंड ऑन सिक्योरिटीज जो क्लाइंट की है उसके। ठीक है, आप सिक्योरिटीज को उधार में नहीं दोगे किसी, आप बिहाफ ऑफ क्लाइंट थर्ड पर्सन को। ठीक है, मनी और सिक्योरिटी एक्सेप्टेड बाय पोर्टफोलियो मैनेजर shall not be invested or managed by portfolio manager except in term of agreement, एग्रीमेंट जो साइन है उसी में करना है। पोर्टफोलियो मैनेजर इन्वेस्ट करते हैं म्यूचुअल फंड में थ्रू डायरेक्ट प्लान, डायरेक्ट प्लान में इन्वेस्टमेंट करना है, कोई भी डिस्ट्रीब्यूशन फीस आपको चार्ज नहीं करनी है उसकी। ठीक है, आपको लिवरेज नहीं करना है, सेल नॉट लिवरेज द पोर्टफोलियो ऑफ इट्स क्लाइंट फॉर इन्वेस्टमेंट इन डेरिवेटिव। ठीक है, आपको डिप्लॉय नहीं करना है क्लाइंट के फंड को बिल डिस्काउंटिंग बदला फाइनेंसिंग में। ठीक है, पोर्टफोलियो मैनेजर किसी और इन्वेस्ट नहीं कर सकते क्लाइंट फंड इन द पोर्टफोलियो मैनेज और एडमिनिस्टर्ड बाय अनदर पोर्टफोलियो मैनेजर, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। ठीक है, आपको पोर्टफोलियो मैनेजर इन्वेस्ट नहीं करना है क्लाइंट फंड बेस्ड ऑन एडवाइस ऑफ एनी अदर एंटाइटीज। ठीक है, आपको स्पेक्यूलेटिव ट्रांजेक्शन में डील नहीं करना है, यानी ट्रेडिंग नहीं करनी, और shall not enter any transaction for purchase or sale of any security which is periodically or ultimately settle otherwise than actual delivery। ठीक है, पोर्टफोलियो मैनेजर ये बहुत इजी है, डू एंड डोंट, एक बार अपन ने डिटेल में पढ़ा है, सेम वापस रिपीट है, सोच लो कितना इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, और यही चीजें आपको आगे भी आएगी। ठीक है, पोर्टफोलियो मैनेजर सेल नॉट होल्ड अ सिक्योरिटी बिलोंग टू पोर्टफोलियो अकाउंट। ठीक है, अब ये जो 5 पॉइंट है एबीसीडी, सेल नॉट एग्जीक्यूट ऑफ मार्केट ट्रांसफर इन क्लाइंट अकाउंट। ठीक है, द पोर्टफोलियो सेल नॉट एग्जीक्यूट ऑफ मार्केट ट्रांजेक्शन इन क्लाइंट अकाउंट एक्सेप्ट फॉर सेटलमेंट ऑफ क्लाइंट ओन ट्रेड, ओन ट्रेड को सेटल, फॉर प्रोवाइडिंग मार्जिन कोलेटरल ऑफ क्लाइंट ओन पोजीशन, अनलिस्टेड सिक्योरिटी में डील कर रहे अकॉर्डिंग विद रेगुलेशन, स्पेसिफिक कंसेंट फॉर क्लाइंट फॉर ईच ट्रांजेक्शन, फॉर एनी अदर रीजन स्पेसिफाई बाय टाइम टू टाइम से भी। सबसे इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, इसको छोड़ना नहीं है। ठीक है, अब अपॉइंट करना है आपको कस्टोडियन, अब इसके बाद एक और माइंड, कस्टोडियन जो एवरी पोर्टफोलियो मैनेजर अपॉइंट करेगा कस्टोडियन इन रिस्पेक्ट ऑफ सिक्योरिटी मैनेज एंड एडमिनिस्टर्ड बाय इट। डिटेल ऑफ कस्टोडियन लाइक नेम एड्रेस सेबी रजिस्ट्रेशन नंबर डेट ऑफ अपॉइंटमेंट नीड टू बी फर्निश्ड इन एप्लीकेशन फॉर ऑब्टेनिंग रजिस्ट्रेशन ऑफ। ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मेंटेन करना है आपको रिकॉर्ड्स, अकाउंट के रिकॉर्ड डॉक्यूमेंट, बैलेंस शीट एंड ऑफ ईच अकाउंटिंग ईयर, प्रॉफिट एंड लॉस ईच अकाउंटिंग पीरियड, auditor report each accounting period, statement of financial position, record in support of every investment transaction, recommendation with indicate the data fact and opinions leading to investment decision। ठीक है, प्रिंसिपल ऑफिसर मेंटेन करेगा पोर्टफोलियो मैनेजर के रिकॉर्ड को, सच रिकॉर्ड आर मेंटेन अंडर द हैंड ऑफ प्रिंसिपल ऑफिसर, वो भी आपको अपॉइंट करना है। ठीक है, पोर्टफोलियो मैनेजर शुड इंटीमेट टू सेबी प्लेस वेयर बुक ऑफ अकाउंट रिकॉर्ड फर्निश करना है, और सेबी को टू सेबी कॉपी ऑफ बैलेंस शीट पीएनएल एंड अदर डॉक्यूमेंट। ठीक है, नेटवर्थ सर्टिफिकेट इशूड बाय सीए एंड
आपको ये भी फर्निश करना है आपकी नेटवर्थ कितनी है जब भी जरूरत पड़ी, एज एंड व्हेन। ठीक है। द पोर्टफोलियो मैनेजर इज रिक्वायर्ड टू प्रिजर्व द बुक ऑफ अकाउंट एंड अदर रिकॉर्ड डॉक्यूमेंट फॉर प्रिसीविंग 5 अकाउंटिंग ईयर। 5 साल तक उसको मेंटेन करके रखना है, 5 ईयर। देखो, अकाउंटिंग एंड ऑडिट 5 ईयर्स में होना है। एक तो मेंटेन करना है, क्लाइंट वाइज आपको मेंटेन करना है। ठीक है। और इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जो भी टैक्स डिडक्ट होगा वो प्रोविजन होगा इनकम टैक्स एक्ट 1961। ठीक है। बुक ऑफ अकाउंट ऑडिट होगा क्वालिफाइड ऑडिटर के द्वारा। ठीक है। वहां पे प्रॉपर अकाउंटिंग मेथड प्रोसीजर फॉलो होना चाहिए। ठीक है। और सबमिट होना चाहिए विद इन 6 मंथ ऑफ क्लोज ऑफ पोर्टफोलियो मैनेजर अकाउंटिंग पीरियड। ठीक है। पोर्टफोलियो मैनेजर का पोर्टफोलियो का जो अकाउंट्स है वो ऑडिटेड होना चाहिए एनुअली बाय इंडिपेंडेंट सीए। ठीक है। और सीए इशू करेंगे सर्टिफिकेट बाय चार्टर्ड अकाउंटेंट शैल बी गिवन टू द क्लाइंट। क्लाइंट को देना है आपको। क्लाइंट में अपॉइंट अ चार्टर्ड अकाउंटेंट। क्लाइंट भी अपॉइंट कर सकते हैं सीए टू ऑडिट द बुक एंड अकाउंट ऑफ पोर्टफोलियो मैनेजर। ठीक है। कंप्लायंस ऑफिसर एक रखना है आपको। जो कंप्लायंस ऑफिसर है रिस्पॉन्सिबल फॉर मॉनिटरिंग द कंप्लायंस ऑफ द एक्ट, रूल एंड रेगुलेशन, नोटिफिकेशन, गाइडलाइन, इंस्ट्रक्शन इशूड बाय सेबी और सेंट्रल गवर्नमेंट और रिड्रेसल ऑफ इन्वेस्टर ग्रीवेंस। ठीक है। द कंप्लायंस ऑफिसर इमीडिएटली इंडिपेंडेंटली बट रिपोर्ट करेंगे एनी नॉन कंप्लायंस अगर ऑब्जर्व होता है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कंप्लायंस ऑफिसर। ठीक है। पोर्टफोलियो मैनेजर ही कंप्लायंस ऑफिसर को अपॉइंट करेगा। जो आपके आप एक्ट के तहत काम कर रहे हो कि नहीं, रूल रेगुलेशन फॉलो हो रहे हैं कि नहीं, गाइडेंस इंस्ट्रक्शन फॉलो हो रहे कि नहीं, वो कौन देखेगा? कंप्लायंस ऑफिसर। देखो कितना इंपॉर्टेंट, कितना इंटरेस्टिंग चैप्टर था, चैप्टर 7। यहीं तक पूछा जाएगा। ठीक है। इसको अच्छे से पढ़िएगा। अगर आपको पीएमएस